हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था। वह मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि मेरे ताऊ की बेटी है, जो कि रिश्ते में मेरी बहन ही लगती है। उस समय गर्मियों का मौसम था और जब मैं वहां गया तो मेरे जीजू घर पर नहीं थी। मेरी बहन मुझे अचानक वहां देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसके बाद हम लोगों ने सभी के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। फिर जब शाम हुई तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम और मैं एकदम पति पत्नी की तरह यहाँ पर रहेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे मुंह से न तो ना निकल रही थी और न ही हाँ कहा जा रहा था, क्योंकि वह मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आगे तो आप समझ सकते हैं। आगे जो कुछ भी हुआ वह मैं इस कहानी में आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और मेरी उम्र अभी 25 साल की है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं घर पर ही पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और घर पर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, इसलिए घर के सभी लोग मेरी बात भी मानते हैं। मेरे घर में मम्मी पापा और मेरी एक बहन है। मेरी बहन मेरे ताऊ की बेटी है। मेरे ताऊ और ताई की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। तब से उनकी बेटी हमारे साथ ही रही है। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं और मम्मी घर का कामकाज संभालती है और परिवार को संभालती है। पापा की सरकारी नौकरी की वजह से हमें कभी कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे पापा अच्छा खासा कमा लिया करते थे, जिससे हमारा गुजर बसर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाया करता था। मेरी बहन की शादी भी मेरे पापा ने ही करवाई थी, क्योंकि बचपन से ही पापा ने उसकी देखभाल किया था। मेरी बहन का नाम अमायरा है। मेरी बहन मुझसे काफ़ी बड़ी है। उनकी शादी एक अच्छे घराने में हुई थी और मेरे जीजा जी भी सरकारी नौकरी किया करते थे। वह जब भी ड्यूटी पर जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक वहीं रहते थे। घर पर बिल्कुल भी नहीं आते थे, जिसकी वजह से मेरी बहन को अकेले ही रहना पड़ता था। दीदी की एक बेटी थी जो कि अब 20 साल की हो चुकी थी। उसका नाम पारुल है। पारुल घर में रहकर ही पढ़ाई करती है। मेरी दीदी का एक बेटा भी है। वो अभी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। एक बार की बात है, गर्मी का दिन था और धूप ऐसी थी कि जैसे आंखें ही जल जाएं। तब मुझे मालूम हुआ कि दीदी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो पापा ने मुझे उनके यहाँ भेज दिया और मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया। मैं उनके शहर आ गया और घर पहुंचकर मैंने दरवाजे की डोर बेल बजाई। दीदी की बेटी पारुल ने दरवाज़ा खोला। पारुल मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी, क्योंकि मैं बहुत समय बाद उनके घर गया था। फिर मैंने कहा, और बताओ पारुल, क्या हालचाल है? उसने कहा, मैं ठीक हूँ मामा। फिर उसने कहा, मम्मी ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है। मैं दीदी के पास आ गया। फिर मैंने दीदी से उनके हाल चाल पूछे। दीदी ने कहा, भैया अब पहले से ज्यादा ठीक हूं। मैं उनके घर में 1 महीने रुकने वाला भी था, क्योंकि इसी शहर में मुझे कुछ जरूरी काम था। उसी समय दीदी ने पारुल से कहा, पारुल बेटा, जा मामा को इनका कमरा दिखा दे। फिर पारुल ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। मैंने पारुल से पूछा, जीजू कहाँ हैं? तो उसने बताया कि पापा के बॉस उनको लेकर दुबई चले गए हैं और 1 हफ्ते के बाद ही आएंगे, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट है वहां पर जिसका काम चल रहा है। मैंने कहा, ठीक है। पारुल बोली, मामा आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। फिर लगभग आधे घंटे के बाद जब मैं टीवी देख रहा था, तभी पारुल नाश्ता लेकर आ गई और उसी समय दीदी भी आ गई। हम तीनों ने नाश्ता किया। दीदी और मैं घर परिवार के बारे में बातें ही किए जा रहे थे और हम तीनों एक दूसरे से घर परिवार की बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपके भाग्य में होगा वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। देखते हैं अब क्या होता है। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और आराम करने कमरे में चला गया, क्योंकि सफ़र करके मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, तो मुझे नींद भी बहुत जल्दी आ गई थी। मैं शाम को 5 बजे उठा। उठकर फिर मैंने चाय पी ली। फिर मैंने नोटिस किया कि पारुल मेरी भांजी मुझे बोल रही थी। वह हाल में अकेले बैठी थी। फिर मैं उसके पास गया और उसे कहा कि तुम अकेली क्यों बैठी हो, चलो बाहर घूम कर आते हैं।
तो उसने कहा कि मामा जी थोड़ी देर रुक जाओ, मम्मी अभी बाहर गई हुई हैं। जब वह घर पर आ जाएगी तो हम बाहर घूम के आएंगे। फिर मैंने कहा ठीक है। 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद मेरी दीदी भी वहां पर आ गई। उसके बाद में मैंने उसे कहा कि चलो दीदी, हम सभी बाहर कहीं घूम कर आते हैं और कुछ खा पी कर भी आएंगे, क्योंकि बाहर का खाया पिए कई दिन हो गए हैं। तो मेरी दीदी ने कहा कि ठीक है चलो। फिर हम सब बाहर घूमने गए और एक गार्डन में बैठ गए। थोड़ी देर तक गार्डन में बैठने के बाद मेरी भांजी ने मुझे कहा कि मामा जी मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर मैं मार्केट में घूमते घूमते चला गया तो वहां से मैंने आइसक्रीम ली और फिर वापस गार्डन में आ गया। गार्डन में आकर हम सभी ने आराम से बैठकर आइसक्रीम वगैरह खा ली। उस दिन लगभग शाम को 8 बजे तक हम सब घर से बाहर रहे। काफी देर तक मौज मस्ती करने के बाद हम सब घर आ गए। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और आराम करने लगा। जब खाना बन गया तो पारुल ने मुझे खाने के लिए बुलाया। हम तीनों ने फिर खाना खाया। फिर मैं और पारुल टीवी देखने लगे। दीदी ने घर का सारा काम निपटाया और वो भी टीवी देखने ही आ गई। टीवी पर बढ़ रही गर्मी की खबरें ही आ रही थीं, तो मैं बोर हो गया और मैंने एक मूवी लगा दी। हम सब ने खूब बातें की। तभी दीदी ने कहा, बहुत दिन बाद आए हो भैया, तुझे हमारी याद नहीं आती क्या? मैंने कहा, याद तो बहुत आती है, पर आप अपने छोटे भाई को बुलाती कहाँ हो? हमें बातें करते करते बहुत देर हो गई थी। अब दीदी सोने चली गई। मैं और पारुल करीब 3 बजे तक टीवी देखते रहे। काफी देर तक टीवी देखने के बाद फिर हम दोनों भी अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन मैं 8 बजे उठा। तब तक सब उठ चुके थे। दीदी मेरे रूम की सफाई कर रही थी। दीदी मुझे जगह देखकर बोली, उठ गए क्या? जब मैंने हाँ कहा तो मेरी दीदी ने मुझे कहा कि और सो लेते बाहर, तुम्हें कुछ काम थोड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं। फिर दीदी बोली, गर्मी की वजह से सब गलियां सुनसान पड़ी हैं। सरकार का सख्त आदेश है कि बाहर नहीं निकलना। पुलिस किसी को भी 11 बजने के बाद घर से बाहर जाने नहीं दे रही। अब घर में ही रहना है। ये सब सुनकर एकदम से परेशान हो गया, लेकिन अगले ही पल मैं खुश भी हो गया। फिर मैं नहाने चला गया और जब नहा धोकर आया तो फिर नाश्ता किया। मैंने देखा कि आज दीदी कुछ ज्यादा ही उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, दीदी आज आप इतने उदास क्यों हो? वो बोली, नहीं मैं उदास नहीं हूं। तो मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैं आपको देखकर बता सकता हूं कि आप खुश हैं या उदास हैं। इतने में ही दीदी बोली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे जीजाजी को गए हुए करीब 2 महीने हो गई और वो अभी भी करीब 2 हफ्ते के बाद आएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उन्होंने कहा, अरे तू तो है, लेकिन तू मेरे पति की तरह थोड़ी रह सकता है, क्योंकि मैं तेरे जीजू के बगैर बहुत ही ज्यादा बोर हो गई हूं और घर में रह रहकर मैं बहुत ही उदास हो गई हूं। इतना सुनकर मैंने कहा कि दीदी आप मुझे अपने पति की तरह ही समझिए, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसके बाद दीदी भी मेरे साथ पति पत्नी की जैसे रहने के लिए राजी हो गई और आगे तो आप समझ सकते हैं, मेरी भी जिंदगी अच्छे से चलने लगी थी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर चला गया, लेकिन मैं अब हमेशा ही दीदी के घर आता जाता रहता। मेरी दीदी और भांजी भी बहुत ही ज्यादा खुश रहती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।